तीसरा जो तथागत के धम्म में हम देखते हैं, तीसरा जो मार्ग, तो वह यह कहता है सम्मा वाचा। सम्मा वाचा का तात्पर्य है सम्यक वाणी। हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखा जाए दुनिया के अंदर लोग जो है वाणी का जो उपयोग करते हैं, या तो वो अनर्थ व्यर्थ बातों में फंसे हुए होते हैं, और ऐसी बातें जिससे किसी का कोई भला होना नहीं है, किसी का मंगल होना नहीं है, किसी का कल्याण नहीं होना है, किसी का हित नहीं होना है, ऐसी बातों को, व्यर्थ की बातों को वो अपने जीवन में केवल दिन रात उसी में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वह वाणी को खराब करने का काम करता है, यानी कि वह जो है सम्यक वाणी का उपयोग नहीं कर रहा है। तथागत ने कहा है कि वाणी सम्यक होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। ऐसे वचन हमें बोलना है जो मेरा भी मंगल करे, आपका भी मंगल करे और सबका मंगल करे, तो वो सम्यक वाणी है। नहीं तो लोग जो है झूठे मार्ग पर झूठी बातों को रोज प्रतिदिन देखा जाए तो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलने के लिए आदी हो गए हैं। दूसरे को हिंसात्मक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, धोखा देने के लिए बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं दुख को पैदा करता है। तो इसलिए तथागत ने कहा वाणी जो है हमारी सम्यक होना चाहिए, और यदि हमारी वाणी सम्यक है तो हम तथागत के इस धम्म मार्ग का जो तीसरा पायदान है, जिसको सम्मा वाणी कहते हैं, उसका भी हम क्या कर रहे हैं, सही तरीके से चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। चौथा जो तथागत कहते हैं सम्मा कम्मंतो। सम्मा कम्मंतो का मतलब है सम्यक कर्म। तथागत कहते हैं कि हमें सम्यक कर्म करना चाहिए। सम्यक कर्म का तात्पर्य क्या है? सम्यक कर्म का तात्पर्य हमें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी प्रकार का हमें व्यभिचार अनैतिक आचरण नहीं करना है, और हमें जो है शराब नशा का सेवन नहीं करना है। इस तरह से हमें जो है इन चीजों से बचने का काम करना है और अपने आप को सम्यक कर्म करने का। जैसे कि यदि हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं कर रहे हैं तो हमें सभी प्राणियों के प्रति मैत्री करना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति अपनापन का भाव रखना चाहिए, अपनत्व की भावना रखनी चाहिए। और यदि हम किसी के वस्तु को नहीं उठाते, चोरी नहीं करते, तो हमें संरक्षण का भाव रखना चाहिए, उसकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मेदारी लेने का प्रयास करना चाहिए। और यदि तीसरा जो देखा जाए अनैतिक आचरण ना करते हुए हमें अपने मन में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम बुद्ध के धम्म को समझना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं, या चलना चाहते हैं, या अपनाना चाहते हैं, बुद्ध के रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सभी को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम जो है जिस तरह से हम अपने परिवार में एक नैतिक विचार का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी एक नैतिक विचार होना चाहिए, जिससे कि जैसे कोई महिला पक्ष है तो दूसरे पुरुषों के प्रति जो है पिता तुल्य और भाई तुल्य और पुत्र तुल्य होना चाहिए। उसी प्रकार पुरुष पक्ष के लिए भी एक कहा गया कि महिलाओं के प्रति जो है उनको माँ तुल्य और बहन तुल्य और पुत्री तुल्य जो है उसके विचार होना चाहिए। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति सम्यक कर्म कर रहा है तो वह व्यक्ति भी तथागत के इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग का, एक रास्ते का, वह पथ का अनुगामी है और उसमें चल रहा है। इसके आगे देखें तो तथागत कहते हैं सम्मा आजीवो। सम्मा आजीवो का मतलब है सम्यक आजीविका। आजीविका यानी हम जो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया जो प्रतिदिन हम कमा रहे हैं, जितनी हमारी मेहनत है, उस मेहनत का जो एक्चुअल में जो मीनिंग देखा जाए तो वह सम्यक होना चाहिए। कोई किसी को धोखा दे करके, किसी को लूट करके, किसी को बर्बाद करके, किसी की हिंसा करके, किसी को मार करके, या किसी को नुकसान पहुंचा करके, दुखी करके, ऐसा कोई धन दौलत हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आजीविका ऐसा नहीं रखना चाहिए। इस तरह से तथागत ने कहा हमारी आजीविका जो भी है वह मेहनत की कमाई हो, परिश्रम करने और अच्छे कुशल कर्म करने का कार्य करते हुए हमें धन संचय करना चाहिए, या आजीविका, अपनी उपजीविका चलाना चाहिए। तो इस तरह से सम्यक आजीविका के बारे में तथागत ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग के रूप में उन्हें तथागत ने कहा, जिसे धम्म के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा तथागत कहते हैं सम्मा व्यायामो। व्यायामो का मतलब है सम्यक एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम जो मन से होता है। जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे मन में बुराइयां हो सकती हैं, दूसरे के मन में बुराइयां हो सकती हैं, तो यदि हमारे मन में बुराइयां हैं तो हमारा कार्य होना चाहिए कि हमारे अंदर की बुराइयों को हम त्यागें। दूसरा जो है हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ तो अच्छाई होगी, उस अच्छाई को बढ़ाएं,
उसे प्रोटेक्ट करें, उसे सुरक्षा दें और उस अच्छाई को बड़ा करने का, विकसित करने का, उसे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और अपने अंदर यदि कोई बुराई है तो उसे त्यागने के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, त्यागने का कार्य करना चाहिए, दूरी बनाने का कार्य करना चाहिए, उसे निकालने का काम करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा पक्ष देखा जाए तो संसार में बुराई तो है, लोग भी बुरे हो सकते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता ये है कि हम जो है बुराई से दूर रहें, बुराई को अपने घर में, अपने दिमाग में, अपने शरीर में ना निर्माण करें, हमें उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। ये सम्यक व्यायाम का इसका संबंध है। इस तरह से देखा जाए तो बुराई बाहर में मिल रही है तो उसे रोकना चाहिए, अंदर नहीं आने देना चाहिए, और यदि बाहर में कोई अच्छाई मिल रही है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, उसमें चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा जो है तथागत भगवान बुद्ध ने ये धम्म का मार्ग, जिसमें यह चीज सम्मा वायामो करके हमें मार्गदर्शित किया, जो हमारे लिए एक बहुत प्रकार से देखा जाए तो हर किसी के जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। सम्मा वायामो के बाद तथागत ने एक और आगे धम्म का एक मार्ग दिया जो सम्मा सती के रूप में आता है। सम्मा वायामो सम्मा सती। सम्मा सती का मतलब है एक प्रकार से मेमोरी क्षमता, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस यानी हमारे जीवन में सती होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, जागृति होना चाहिए कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ वो कितना हितकर है, कितना कल्याणकारी है, कितना भला है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना हितकर है। और एक एक चीज के प्रति सती होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना भी खा रहे हैं तो हमारे अंदर माइंडफुलनेस होना चाहिए, काम कर रहे हैं तो माइंडफुलनेस होना चाहिए, बोल रहे हैं तो माइंडफुलनेस होना चाहिए। उसी प्रकार जीवन में हर क्षेत्र में तथागत ने कहा कि हर इंसान को माइंडफुलनेस होना चाहिए, सम्मा सती का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि वो सम्मा सती का प्रैक्टिस करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों का अंत कर सकता है, जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है, जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सम्मा सती। अगला तथागत ने 8वां जो मार्ग दिया सम्मा समाधि। सम्मा समाधि का मतलब है सतत जागरूकता, सतत अवेयरनेस, जिसको एकाग्रता के रूप में भी कहा जाता है। और दूसरे तरफ देखा जाए तो हमारे जीवन में यदि हमने ये बाकी 7 चीजों को यदि क्लियर कर लिया है तो 8वां जो आता है समाधि, यानी सतत सभी चीजों को मिला दिया जाए तो सतत जागरूकता बनी रहना, यानी कि काया के प्रति, वाचा के प्रति, मन के प्रति पूरा अवेयरनेस जो है यहाँ पर होता है। और उस अवेयरनेस के आधार पर हम जो है कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं, और जितनी भी चीजें हैं वो सब समाधि के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें हम संपूर्ण जागृत होते हैं। और यदि कोई इंसान मान के चलिए कि यदि वह संपूर्ण जागृत हो गया है तो वो क्यों गलती करेगा? यदि जागृत हो गया है, समझदार हो गया है, जानकार हो गया है, तो वह व्यक्ति क्यों अपने जीवन में गलत अकुशल कर्म की दिशा को चुनेगा? हर व्यक्ति चाहेगा कि वह सुखी बने, हर व्यक्ति चाहेगा कि वह सफल बने, हर व्यक्ति चाहेगा वह कि संपन्न बने। तो सुखी बनना, सफल बनना, संपन्न बनना हर कोई इंसान चाहता है। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो ये कहता हो कि मैं दुखी रहना चाहता हूँ, मैं गरीब रहना चाहता हूँ, मैं जो है पिछड़ा रहना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं कहने वाला। इसलिए हर कोई चाहता है कि संपन्न बने, हर कोई चाहता है कि वह आगे बढ़े, हर कोई चाहता है कि उसका मान सम्मान उसे मिले और वह अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करे। तो इसलिए तथागत ने सभी मानव जाति के लिए यह धम्म दिया। और यही धम्म हर किसी को, मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इस धम्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ करे, अपने जीवन को सम्यक कर्म की ओर ले जाए, हिंसा से दूर रहे, चोरी से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, झूठ बोलने से दूर रहे और शराब पीने से दूर रहे, तो कहीं न कहीं वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और सफल हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है धम्म का दूसरा रत्न कहा गया। तीसरा रत्न बुद्ध कहते हैं कि संसार में संघ रत्न जो है एक तीसरा रत्न है, और इस रत्न का जितना भी गुण का व्याख्यान किया जाए वह बहुत ही कम है, क्योंकि संघ जो है, संघ कई गुणों से संपन्न है। जैसे संघ जो है समुद्र के समान है। संघ समुद्र के समान कैसे? तथागत बुद्ध के संघ में जिन लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे, जिन लोग बुद्ध के धम्म को सीखना चाहते थे, जानना चाहते थे, चलना चाहते थे, उन लोगों की जो मनोस्थिति जो थी वो अलग अलग थी। और हर किसी की इच्छा, हर किसी के पास अलग अलग क्वालिटी, हर किसी के पास एक अलग क्षमता, जिस तरह से हर इंसान के पास एक खूबी होती है, एक क्वालिटी होती है, ठीक उसी प्रकार तथागत ने कहा है
कि संघ के अंदर भी कई प्रकार की खूबी होती है। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलता है उस संघ के गुण और योग्यता, उसकी क्वालिटी जो है काफी विकसित होती है। इसलिए जो धम्म के मार्ग पर चल रहा है उसे जो है संघ का रूप दिया गया और तथागत ने उसे भिक्षु संघ के रूप में सबसे प्रथम निर्माण किया और उसके बाद फिर धीरे 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 भिक्षुणी संघ का निर्माण हुआ और उसके बाद उपासक उपासिकाओं का भी एक संघ जो है आज हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं संघ का मतलब तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोगों का एक समूह जो संघ के नाम से जाना जाता है। और वह संघ ही है। बुद्ध तो आज से 2500 साल पहले उनका परिनिर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, वो संसार में अभी नहीं है। लेकिन तथागत ने जो भिक्षु संघ बनाया, उस भिक्षु संघ के सानिध्य में आज धम्म पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पूरे दुनिया के लोग बुद्ध को आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसके पीछे का जो तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संघ का दायित्व, संघ की नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, जो संघ रत्न है वो सब काल में, सभी समय, सभी परिवेश में, चाहे वो भूतकाल की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे भविष्य की बात हो, हर क्षेत्र में बुद्ध, धम्म और संघ, संघ का सबसे बड़ा स्थान, संघ रत्न का सबसे बड़ा स्थान है। तो इस तरह से आज विशेष रूप से यह बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए एक देखा जाए तो आग्रह करने की वजह से मैं आप लोगों को बुद्ध धम्म संघ के विषय के बारे में मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया। यदि कोई भी इंसान बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलकर इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे तो कहीं न कहीं उसका जीवन मंगलमय होगा, सुखी होगा। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सभी के लिए मंगल कामना। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी ने जो व्याख्या किया 3 रत्नों के बारे में, बुद्ध धम्म में जो 3 रत्न हैं उनके बारे में भंते जी ने काफ़ी अच्छा व्याख्या किया। मित्रों, साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार का और प्रश्न होगा या जानने की इच्छा होगी कि धम्म, बुद्ध धम्म में और किन किन बातों को जब समझने की ज़रूरत है, किन बातों को जानने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर आप नए होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।